नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार विशेष आधारित विषयों में बिहार में उद्योग की स्थिति पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। आज का विषय बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं बिहार में उद्योगों की वर्तमान स्थिति पर। बिहार के कुल कार्यबल का लगभग 80% अभी कृषि गतिविधियों में शामिल है। यह भारत में सबसे ज़्यादा है। जीडीपी में कृषि क्षेत्रों की हिस्सेदारी भी अधिक है। यह लगभग 24% के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्य पर लगभग 15% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। मेरे द्वारा बताए गए इन तथ्यों के आधार पर बिहार को एक औद्योगिक पिछड़ा राज्य कहा जा सकता है। बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन के कारणों पर अब एक चर्चा कर लेते हैं। खनिज संसाधनों की कमी। बिहार में न तो बड़े खनिज संसाधन जैसे कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट आदि हैं, और न ही भारी उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशों से खनिज संसाधन आयात करने के लिए बंदरगाह है। इस कारण बिहार में बड़े उद्योग मौजूद नहीं हैं। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। बुनियादी ढांचे जैसे कि बिजली, राज्य मार्ग, बड़े शहरी समूह केंद्र आदि का बिहार में अभाव है। कुशल मजदूरों की कमी। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में साक्षरता दर 61.80% थी, जो देश में सबसे कम है। बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही खराब मानी जाती है। बिहार में आईटी जैसे सेवा आधारित उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक कौशल वाले लोग उपलब्ध नहीं हैं। पूंजी और निवेश की कमी है। प्रतिकूल शासन वातावरण, बलात्कार, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, शक्तिशाली अपराधियों द्वारा जबरन वसूली की मांग ने राज्य से कौशल पूंजी को खत्म कर दिया है। छोटी जोत। कोई बड़ा उद्योग राज्य में कभी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास देने के लिए जमीन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य स्थलबद्ध है और भूमि छोटी, खंडित जोतों के साथ उपजाऊ है। कानून और व्यवस्था का मुद्दा महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार जैसा राज्य जो 90 के दशक में अपराध के लिए जाना जाता था, इसने पूरे देश में एक धारणा बना दी कि यहाँ जान का खतरा है। यहाँ प्राकृतिक आपदाएं। हर साल 40 जिलों में से 38 जिले सूखे का सामना करते हैं। 12 जिले बाढ़ का सामना करते हैं। कोसी नदी बाढ़ का प्रमुख कारण है, जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है। बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन के परिणामों पर अब एक चर्चा कर लेते हैं। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के परिणाम स्वरूप राज्य से अत्यधिक पलायन। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण राज्य में आजीविका के अवसर कम हैं। परिणाम स्वरूप लोग रोजगार की तलाश के लिए महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे अन्य राज्य जाते हैं। इसे आप ब्रेन ड्रेन भी कह सकते हैं और जनसांख्यिकी परिवर्तन भी माना जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर युवा पुरुष प्रवास करते हैं और महिलाएं, बच्चे और बूढ़े गांव में रहते हैं। कम शहरीकरण हुआ है। शहरीकरण बिहार में लगभग 11.3% है, जो यह भारत के औसत 32% से बहुत ही कम है। गरीबी का उच्च स्तर है। औद्योगिकीकरण और गरीबी के स्तर के बीच एक विपरीत संबंध है। अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्रों में कम गरीबी है। निम्न स्तर का सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है। क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के औद्योगिकीकरण के स्तर के बीच एक विपरीत संबंध है। बिहार देश के सभी सामाजिक आर्थिक मानकों में सबसे नीचे है। हम इसमें से कुछ संकेतकों पर बात कर सकते हैं, जैसे 2019 में HDI का मान 0.536 था। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.2 वर्ष है। उपरोक्त संकेतक दर्शाता है कि बिहार में कम सामाजिक आर्थिक विकास है और यह मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण के निम्न स्तर के कारण है। रोजगार का निम्न स्तर है।
2019-20 के अंत में बिहार के अनुमानित 3,531 कारखानों में केवल 2900 चालू थे, जिनमें से प्रत्येक में से औसतन 40 लोग कार्यरत थे। राष्ट्रीय औसत लगभग 2 गुना है। बिहार सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय और पहल। बिहार सरकार ने महामारी के दौरान रिवर्स माइग्रेंट्स की स्किल मैपिंग की। 70% श्रमिक बाहरी क्षेत्र से थे। राज्य उनकी प्रतिभा का उपयोग करने की योजना बना रहा है। बेतिया में टेक्सटाइल हब बनाया जा रहा है। राज्य ने नई इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 भी तैयार की है। परंपरागत रूप से बिहार भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी रहा है। राज्य में गन्ने के रस, मक्का और टूटे चावल को फीड स्टॉक के रूप में उपयोग करने से इथेनॉल निर्माण में वृद्धि की संभावनाएं हैं। उद्योग के लिए नई पहलों में खाद्य प्रसंस्करण पार्कों का निर्माण शामिल है। राज्य ने मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में ऐसी ही एक परियोजना के लिए 78 एकड़ जमीन अलग रखी है। राज्य में पहले से ही कई सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, जिनमें डालमिया, श्री बांगर और अन्य कंपनियां मौजूद है। उद्योग मित्र उद्योग विभाग बिहार सरकार का हिस्सा निवेशक को विभिन्न उद्योगों के लिए निवेश प्रोफाइल और व्यापार प्रवेश चरण में आवश्यक विभिन्न मंजूरियों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी का प्रसार करता है। आइए अब आज के पूरी इस परिचर्चा के निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें और प्रोत्साहन, अच्छी कानून और व्यवस्था, उचित सड़कें और कनेक्टिविटी, निर्बाध बिजली की पेशकश कर रहा है। इसमें उचित मूल्य पर भूमि, सब्सिडी और आसान ऋण शामिल हैं। राज्य में लगभग 4000 एकड़ भूमि उद्योग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और 6000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। आइए अब आज के अभ्यास प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। बिहार में उद्योगों के पिछड़ेपन के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की बेहतर संभावनाएं हैं? तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करें। आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।